Part 1 and 2 is uploaded on channel. You can watch it. सेकेंड, ट्राइसोमी। क्रोमोजोमल पॉलीप्लॉइड दूसरी प्रकार की हम डिजीज की यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला हमने पढ़ लिया मोनोजोमी, टर्नर सिंड्रोम हमने देख लिया। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोजोम कम होता है। और अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्राइजोमी। ट्राइजोमी में डिजीज जो आती है उसमें एक यहाँ पर क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ हम क्या कहेंगे 2n+1। 2n कितना है, हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ह्यूमन के लिए 46+1 हो जाएगा तो 47 क्रोमोजोम हो जाएंगे टोटल। ये कहेंगे 47 क्रोमोजोम। हाँ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं इसी को। ठीक है, ठीक, क्या कहते हैं, एक चीज और सुन लो फिर। ठीक, ये नाम भी आ सकता है डाउन सिंड्रोम। नाम सुना ही है आपने, हमने ये नाम कह दिया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहां इस सिंड्रोम में, इस रोग पर की खासियत है कि ये केवल मेल पर हमें प्रदर्शित करेगा। ये सिंड्रोम क्या है, मेल को ज्यादा इफेक्ट, मेल को इफेक्ट कर। और जो हमने टर्नर सिंड्रोम पढ़ा वो फीमेल को। यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाता है, जो गुणसूत्रों की संख्या है 46 से 47 हो जाती है। अब इस कंडीशन पर जब जब ऑटोसोम 22 पेयर हैं तो ये तो 44 हुए, ये तो 44 है ऑटोसोम्स, हम क्रोमोजोम की बात कह रहे हैं। ठीक है, अब जो एक पेयर जो सेक्स क्रोमोजोम है वो एक पेयर है। ठीक है, तो इसने 2 होना चाहिए सामान्य में, लेकिन इस सिंड्रोम में ये क्या हो जाता है, जो एक्स वाई होता है उसमें एक बढ़ जाता है तो यहाँ पर 3 हो जाता है। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ। जो हमारे पास एक्स वाई है ये सामान्यतया 2 होता है, लेकिन इस सिंड्रोम में इसकी 3 संख्या हो जाती है। वो क्या हो जाता है, एक्स एक्स वाई, एक एक्स बढ़ जाता है। अगर हम इन दोनों को देखें तो 47। ठीक है, यानी कि हमने कहा ऑटोसोम्स कितने हैं 44, और जो हमारे पास एक्स एक्स वाई एक क्रोमोजोम ये है, 3 हो गए तो ये 47 क्रोमोजोम है टोटल। और ये जो कंडीशन है हमारी, ये जो कंडीशन है ये नॉर्मल कंडीशन। 44+2 = 46, ये नॉर्मल कंडीशन। समझ रहे हो बात को, नॉर्मल कंडीशन में 46, यहाँ पर एक एक्स क्रोमोजोम बढ़ गया है। जब वहां एक एक्स क्रोमोजोम कम हो गया था तो क्या हो रहा था, तो ओवरी अल्प विकसित हो गई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब हम इनके करैक्टर को देखते हैं तो इस पर क्या हो जाता है, एक एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा है। तो कुछ जिस पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आएगा उन पुरुषों पर
क्या हो जाएगा, अतिरिक्त क्रोमोसोम आने के कारण महिला लैंगिक जो फीमेल लैंगिक करेक्टर होते हैं उनका यहाँ पर वो लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, महिला लक्षण विकसित हो जाते हैं। ये देखने को मिलेगा। यानी कि जब हम टर्नर सिंड्रोम में कहेंगे कि वो महिला नई प्रोजेनी को उत्पन्न करने के लायक नहीं रहती, जैसे हम जिसको हम बांझ कहते हैं, जो नई संतति को पैदा नहीं करने लायक हो जाए, क्रोमोसोमल डिजीज। तो सेम सिचुएशन यहाँ क्लाइनफेल्टर में भी है कि ये पुरुष, ये मेल नई संतति को उत्पन्न करने के लिए फिट नहीं होते, यानी इनका जो टेस्टीज है वहाँ गड़बड़ हो जाती है, वहाँ पर एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो उसका जो विकास होता है वो फीमेल लैंगिक की ओर हो जाता है, लेकिन वाई होने की वजह से वो उनका बाकी जो कई कुछ डेवलपमेंट है वो मेल की तरफ है। तो दोनों कैरेक्टर ठीक हो गया, समझ गए यहाँ तक? ठीक। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल था डाउन सिंड्रोम। दो थे, एक तो क्लाइनफेल्टर हमने कह दिया, दूसरा हमने कह दिया डाउन सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर देख लिया भट जी, ठीक, ये केवल पुरुषों में होगा। और हमने जो टर्नर सिंड्रोम देखा वो किस में होगा, केवल महिला। भाई क्लाइनफेल्टर का देख लिया ना, कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी। अरे जल्दी बोलो इसके आगे। अब आपने एग्जाम्पल दिया था डाउन सिंड्रोम का, आएगा ट्राइसोमी में, आएगा डाउन सिंड्रोम, अब आएगा, अब हम उसकी ओर जाते हैं। अभी तक हम सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे थे जो एक्स 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 वाई है, तो उसके लिए भी आपके पास ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पर। तो जो हमारे पास लैंगिक क्रोमोसोम है, जो मेल और फीमेल, जो एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम है, उसके लिए ट्राइसोमी के लिए एग्जाम्पल क्या है, क्लाइनफेल्टर है। क्लाइनफेल्टर जो डिजीज है वो किस क्रोमोसोम पर हो रहा है, इस क्रोमोसोम, ध्यान देना यहाँ। लेकिन भट जी इसको आराम से ध्यान दो सभी लोग। अब डाउन सिंड्रोम की हम जब बात करते हैं उसमें क्या होता है, नंबर सेकिन आता है। ट्राइसोमी में हम कहते हैं 2n+1 जब हम कहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक। अब इसका जो एग्जाम्पल सेकंड नंबर आता है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में भी कंडीशन यही आती है सॉरी है, डाउन सिंड्रोम में भी कंडीशन यही है कि जो हमारा क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम 2n के साथ एक बढ़ जाएगा। ये तो पहले ही है, ट्राइसोमी का ही लक्षण है, ठीक। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम डिजीज शो करेगा वो ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल सिंड्रोम। समझ रहे हो बात को, यहां पर समझ रहे हो बात, ऑटोसोमल डिजीज है। कौन सा, जो हमारे पास कितने ऑटोसोम्स हैं,
22 पेयर, 22 पेयर, और जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम हैं वो कितने हैं? मेल फीमेल वो एक पेयर है, यानी कि मेल में XY है और फीमेल में XX है। XX है, सॉरी, हाँ ठीक तो है, सॉरी क्यों, ठीक है, मेल में XY है, फीमेल में XX है। ठीक, अभी तक हमने इन दोनों को देखा, अभी तक हमने सेक्स क्रोमोसोम के डिजीज को देख लिया था। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी XY में दिक्कत हो रही है, X बढ़ जा रहा है, और जब हम टर्नर सिंड्रोम जा रहे हैं तो एक्स एक्स में से एक एक्स कम, यानी एक्स नल, एक्स जीरो हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बढ़ जा रहा है, तब किसी पुरुषों में महिलाओं के लक्षण उत्पन्न हो जा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, हमारा जो ऑटोसोमल सिंड्रोम है, इन 22 पेयर में से जो 21 यानी 21वां जो पेयर है, उस पेयर में कुछ गड़बड़ हो जाता है। उस पेयर में ध्यान देना आप इसको, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोमल सिंड्रोम है, ऑटोसोमल डिजीज है, जो 21वां पेयर है हमारे पास ऑटोसोम्स का, उस 21वें पेयर में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जा रही है, यानी उसकी एक फोटोकॉपी कह लो, उसकी एक फोटोकॉपी बढ़ जा रही है। तो वहां पर क्या हो जा रहा है, बाकी तो ठीक है, तो 21वें में 2n+1 हो गया, तो यहाँ पर 3 हो गया, और बाकी जो है हमारे पास 21, ठीक है, उसमें कितने हैं, 45। तो ऑटोसोम्स कितने हो गए, 45, और एक पेयर, दो मतलब दो क्रोमोजोम, हम यहाँ पर क्रोमोजोम कर रहे हैं ना, दो क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम है, तो टोटल हो गया 47। तो टोटल क्रोमोजोम 47 है। यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने ऑटोसोम्स हैं, कितने टोटल क्रोमोजोम हैं, कौन से नंबर का ऑटोसोम्स है जहाँ पर डिजीज हो रही है, जहाँ पर दिक्कत आ रही है। समझ गए बात को? और जी विशेष कर देख लो इसको, डिजीज एक ही है, ट्राइसोमी की ही है, लेकिन अंतर क्या है, वो क्रोमोजोमल, वो एक्स एक्स क्रोमोजोम, एक्स एक्स वाई क्रोमोजोम, और ये जो हमारा है, ये 21वें नंबर का जो हमारा ऑटोसोम है, उसके डिजीज है। उस ऑटोसोम पर एक क्रोमोजोम, पूरा एक क्रोमोजोम हमारा बढ़ जाएगा। ठीक, क्लियर? अब इसमें क्या होगा भाई, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बताओ? हाँ, डायरेक्ट ट्राइसोमी में हमने क्रोमोजोम, हम सेक्स क्रोमोजोम की बात कह रहे हैं, और आप डाउन सिंड्रोम एग्जाम्पल दे रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगा, उससे नहीं चलेगा काम। इसलिए ये दोनों हमने पढ़ने, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, तीनों तीन हमने देख लिए यहाँ पर। ठीक है, इस पर क्या होता है, ये डिजीज कहाँ होगी, किस पर होगी? ये जो डाउन सिंड्रोम है, ये मेल को भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है, इसके लिए दोनों में किसी को भी हो सकती है। ध्यान देना, टर्नर सिंड्रोम किसको हो रहा है, कौन पीड़ित हो रहा है, फीमेल। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए कौन पीड़ित है, मेल। हाँ, बस बिल्कुल, ये बिल्कुल है कि कद छोटा हो जाता है, पहली बात, मंद बुद्धि मेल फीमेल पैदा हो जाएंगे, दूसरी बात, तीसरी बात, इनबॉर्न हार्ट डिजीज इन पर हो सकती है, जन्मजात हृदय रोग का इनको, बुद्धि विकसित नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेन में इनका जो ब्रेन है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, IQ लेवल, जन्मजात हार्ट डिजीज हो जाएगी, इनबॉर्न इनको हार्ट की डिजीज हो जाएगी। जब एक्सटर्नली इनका सर देखेंगे, इनका सर चपटा होगा, चपटा सर होगा इनका, ठीक है, और मुंह अक्सर खुला रहता है, जीभ बाहर को जैसी निकली रहती है, शारीरिक और मानसिक
जो हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, एक्सटर्नल या इंटरनल, ठीक, मानसिक और शारीरिक दुर्बलता इन पर देखने को मिलती है इस क्रोमोसोम के कारण। और इनके एक करेक्टर और है, इनके हथेली जो होती है ना बड़ी चौड़ी होती है, पाम क्रीज जिसको कहते हैं वो भी पाई जाती है। ये कुछ करेक्टर है, इनको ध्यान में रखें। कुछ आ सकता है अगर क्या पता आ गया। माथा चौड़ा, बुद्धि अल्प विकसित होगी, शारीरिक और मानसिक रूप से ये बिल्कुल दुर्बल होंगे, पाम क्रीज पाई जाएंगी, हाथ चौड़ा होगा, ये जो हमारी हथेली है जिसको हम कहते हैं, जीभ बाहर को जैसी लगी हुई रहती है, मुंह अक्सर खुला जैसा लगता है इनका, तो वो इनकी हैबिट में आ जाता है इस तरीके से, मतलब ठीक है। हृदय रोग जन्मजात रहते हैं, मानसिक दुर्बलता रहती है, शारीरिक दुर्बलता रहती है, ऐसा। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट है बोलो आप यहाँ पर तक। तो क्रोमोसोमल डिजीज हमने देख लिए, ये मुख्य पढ़ने हैं। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ तक बोलो, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कोई चीज़ कहीं पर समझने में कहीं दिक्कत हुई हो, तुरंत बोलो, फटाफट इसका निवारण कर दिया जाएगा। जितने भी कितने 4-5 स्लाइड 6 स्लाइड जो भी है, 2-3-4 जितनी भी स्लाइडें हैं उनको जल्दी जल्दी से बताओ, उनके आंसर बता दो, बोलो जल्दी फटाफट से। कुछ नहीं है, फटाफट भेज दो, नहीं है तो नो यस जो भी है, फटाक से जल्दी से। देखो, अब हमारे पास इस इनहेरिटेंस में 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बच गई। मुझे नहीं लगता कि अब तुम कोई क्वेश्चन पूछने वाले। दीपावली भी आ रही है, आज 16 ट्राइसोमी टेट्रासोमी, ये कंडीशन तो प्लांट में भी पाई जाती है। हाँ हाँ हाँ, सभी में, विशेषकर विशेषकर हम सभी में पाए जाएंगे भाई। ये ऑल ओवर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हम पूरे लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। हमने ह्यूमन बीइंग में इसलिए समझा क्योंकि हम आफ्टर ऑल जो भी चीज़ को पढ़ रहे हैं वो अपने बेनिफिशियल, अपने लिए तो पढ़ रहे हैं, अपने लिए देख रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने ये सिंड्रोम, सिंड्रोम हम किस में देखेंगे भाई, या प्लांट में या एनिमल में, हम अपने लिए कि हमको कहाँ से दिक्कत होगी, हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, मुख्यतया तो हमारे लिए है ना। हाँ सिमिलर है। देखो, जहाँ पर मेल क्रोमोसोम में जैसे हमने कहा एक्स एक्स वाई, जहाँ पर बढ़ जाएगा तो वहाँ पर जैसे एंडोशियम और गाइनोशियम की बात है, ठीक है, ठीक। तो वहाँ पर जब एक्स एक्स में जब एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाएगा, जब एक क्रोमोसोम प्लांट में कम हो जाएगा, तो उसका जो ओवरी है वो अल्प विकसित होगी, ठीक। जब हम बात करते हैं इधर पुंकेसर की बात करेंगे, ठीक है, एंथर, वहाँ एंथर में दिक्कत आ जाएगी एक्स एक्स वाई में, ठीक, तो वो नहीं हो पाएगा विकसित, वो प्लांट आगे फर्टाइल नहीं करेगा, दूसरा फल नहीं बना पाएगा, केवल फूल ही फूल खिलेंगे। कई प्लांट आपने जैसे देखे फूल ही फूल खिलेंगे, फल नहीं खिलेंगे, फल नहीं बना पाएगा, नहीं होगा विकसित। हम यही तो कह रहे हैं आफ्टर ऑल कि वो जनन प्रक्रिया नहीं कर सकता, जनन प्रक्रिया नहीं करेगा, ठीक है, तो वो क्या है, वो फूल बनेंगे लेकिन आगे नहीं बन पाएगा। ओके, सिमिलर होगा दोनों में सबसे। अब हाँ, तो इसके बाद देखो हम आगे जब पढ़ेंगे नेक्स्ट, अब हाँ, दीपावली में थोड़े रेस्ट करेंगे। दीपावली रेस्ट मतलब छुट्टी रखेंगे 2-1 दिन, जो भी दीपावली के आगे 17, कल तो पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल आ जाए, ठीक है, कल आएंगे भाई क्लास में।
कल आएंगे, कल एक बार। अब इसमें थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें रह गई, एक सेक्स डिटर्मिनेशन रह गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा है वो, बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको हम देख लेंगे। और थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको देखते रहना, जो मेन बेस है जहाँ से क्वेश्चन आना है आपके लिए, उतना मैंने बता दिया। अगर इसमें भी अगर आपको लगता है कि कोई एक आध चीज़ें और पढ़नी है, जैसे डाउन सिंड्रोम, भटजी ने बताया, मैं डाउन सिंड्रोम को लेना नहीं चाह रहा था, फिर जब आप कन्फ्यूजन हो गए तो मैंने सोचा चलो इसको भी उठा लो, आज इसको भी पढ़ लेते हैं। नहीं तो मैं क्लाइनफेल्टर एक वहाँ और एक टर्नर सिंड्रोम से ही काम चलाना चाहा था। बट डाउन सिंड्रोम में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा तो हमने इसको भी देख लिया। इसी तरह से अगर आप कोई और डिजीज को देखना चाहते हैं तो मुझे बता देना, वो क्लियर हो जाएगा। नाउ कल क्लास होगी, ठीक है, कल क्लास पढ़ेंगे इसी टाइम में, सेक्स डिटर्मिनेशन को हम देखेंगे। ठीक, कल सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ के आना ताकि कुछ एक आध क्वेश्चन या कुछ हाँ ना कुछ ऐसा रहे। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल पढ़ते हैं। एक आध दो चीज़ें और रही हैं इनहेरिटेंस में, उनको हम दीपावली में कल जहाँ तक है मैं निपटाने की कोशिश कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।